भूमि पूजन हुआ, वो नकली तरीके से हुआ। कमल पटेल के द्वारा फर्जी भूमि पूजन किया गया। उसमें न कोई सरकारी आयोजन था, न कोई नहीं। और उसमें सांसद प्रतिनिधि के द्वारा सांसद का अपमान किया गया। सांसद प्रतिनिधि मुख्य अतिथि और सांसद जो है वर्तमान में और केंद्रीय मंत्री है, वो सेकंड नंबर पे है। तो सोच लो आप कैसी मानसिकता होगी। तो इस तरह की निकृष्ट मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, और वो इनकी हो गई है। इनको तो इलाज कराना चाहिए अपना, खुद को इलाज कराना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। जनता के बीच में जाकर गलत चीजों को प्रस्तुत करोगे तो जनता सब समझती है, ऐसा कि नहीं समझती। और जनता ने दिखा भी दिया 23 में तुमको। इसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो दुर्भाग्य हरदा का कि हरदा में इस तरह के आदमी को 35 साल से झेला, 25 साल से जिताया, 35 साल से वोट दे रहे हैं उसको, वो 25 साल तो जिताया, 5 बार विधायक बनाया, इसके बाद भी इसी तरह के काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो उनसे क्वेश्चन है कि वो ड्रग के मामले में बोले ना, ड्रग का बताया ना, ड्रग्स आपके कार्यकाल में आया था तो कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया और कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, तो ये जानकारी दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसको रोकने का काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी चल रहा ड्रग्स, अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी पकड़ा रहे हैं। पहले पकड़ाते नहीं थे, अभी हम लोग लगे हैं पकड़ा रहे हैं। पर एकदम जो चेन बन गई है, एकदम टूट नहीं पा रही है हमारी। रोज हर 2-4 दिन में बात होती है एसपी से, और उसके पीछे लगे हैं और उसको चेन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था राजू कमेडिया का, वो बोल रहे थे कि पूरे नेता मर गया था, क्या विकास मैंने कराया है, 40 करोड़ की बिल्डिंग मैंने बनाई, हॉस्पिटल मैंने बनवाई, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, वो राजू खमड़िया जी ने सही बोला है कि ये तो भूमि पूजन करते थे मंत्री जी तो, और काम कुछ नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट बोला है। तो वो चीजें हुई है, भूमि पूजन ही हुए हैं, सिर्फ काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्हें खुद उनके भाजपा के नेता बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात हो गई ना। अगर मेरे बोलने से नहीं मानते तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नकली नेता है। तो ये गलत काम तो ये लोग ही करते हैं, और इस तरह का कोई मध्य प्रदेश में, देश में कहीं नहीं होता। कोई सांसद विधायक पूर्व वाले जो कोई इस टाइप की हरकतें नहीं करते जो यहाँ हरदा में हो रही है और कमल पटेल के द्वारा की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कमल पटेल के द्वारा कल जो भूमि पूजन किया गया लाभ सिंह योजना का, वो फर्जी तरीके से किया गया, नकली भूमि पूजन किया गया। आपने देखा वो सरकारी मिशनरी, जबकि सरकारी प्रोजेक्ट है तो सरकारी अधिकारी होना चाहिए वहाँ। सरकारी मिशनरी कराती आयोजन, सरकारी मिशनरी कराती आयोजन, तो उसमें सभी लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जबरदस्ती झूठे वाहवाही लेने के लिए वहाँ ये आयोजन रखा है। ये इसलिए मैं नकली नेता बोलता हूँ इनको बार बार। और ये नकली नेता है, नकली काम करते हैं। वो नकली काम किया उन्होंने, जबकि इस योजना में ये 25 साल मंत्री रहे, इन्होंने इस टाइप क्यों नहीं सैंक्शन करा लिया? 25 साल जब रहे इनके कार्यकाल में क्यों नहीं कराया? जब मेरा कार्यकाल आता तो हमने करा दिया, हमने करा दिया कर रहे। भाई कौन सा करा दिया? मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड देखेंगे, ये अभी 25-26 में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए थे। और नहीं तो ये 23-24 का इनके कार्यकाल का, और इसका ये सब पूरा रिकॉर्ड देख लो, 0-0 आ रहा कि लाभ सिंह योजना ये है, ये सब चीज। तो जब आप 23-24 में थे, जब क्यों नहीं कराया आपने? जब पैसा डलवा देते आप तो काम हो जाता। काम जब हो जाता है तो उसको श्रेय लेने के लिए आ जाते हो। तो ये तरीका गलत है, और इस तरह की राजनीति होना नहीं चाहिए। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं हो रही जो हमारे हरदा में हो रही है, और ये नकली आदमी ही कर रहा है। दादागिरी से कोई आयोजन होते हैं क्या? पहलवानी करके आयोजन कहीं होते हैं क्या? तो पहलवानी करके आयोजन करा रहा, तो दादागिरी से आयोजन करा रहा हूँ। भाई सरकार को भी ठेंगा दिखा रहा। आप बताओ, सीएम से ही बड़े हो गए। आपने देखा होगा बड़े बड़े विज्ञापन है, सीएम का फोटो देखा होगा, छोटा सा फोटो देखा होगा, सीएम से भी बड़े हो गए हैं। तो ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। और मेरा तो क्या है कि आप तो स्वास्थ्य का इलाज कराया कहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के काम करने की बजाय हरदा शांति का टापू है, और जिसका जो क्षेत्र है उसको उस काम करने दे। जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना गया, जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष या विधायक या सांसद उनको चुना गया है, तो उनको काम है, ये तो उनको करने दो। तुम कहाँ से घुस जा रहे हो बीच में? तुम्हारा अधिकार क्या है? और मेरे क्वेश्चन उनसे है कि तुम किस हैसियत से वहां भूमि पूजन करने गए थे और कौन किसके निर्देश में गए थे, ये स्पष्ट करें तो समझ में आता है। ये नहीं करेंगे। और दूसरा मेरा एक आरोप और है कि आपके कार्यकाल में जहाँ एमडी ड्रग चल रहा था, उसका श्रेय कौन लेगा? तुम योजना का श्रेय लेने तो चल दिए, आप उसका भी जवाब दो कि आपके कार्यकाल में एमडी ड्रग्स आया हरदा में, इसके पहले कभी नहीं था। आप भी मालूम, आप भी सब जानते हैं और हम सब जानते हैं। तो एमडी ड्रग्स कैसे आया, क्यों आया, और आपने कितने पकड़ा, ये तो बताएं। उस पर काम नहीं करेंगे। जो योजना आई है सरकार की, हम लोग करवा के लाए हैं, इसके बाद उस पर ले रहा हूँ, तो ये गलत है। ये हमारा सीधा सीधा उन पर आरोप है, और गलत तरीके से काम करते हैं। ये गलत तरीके से काम नहीं होना चाहिए हरदा में। तो ड्रग्स तो अभी भी बिक रहे हैं, आपके विधानसभा के लोग भी हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ड्रग्स का हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, और आप देख रहे हो पकड़ा रहे हैं। पर शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत जो होती है आपका, शुरुआत जहां से हुई है, वो शुरुआत के हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताओ तो आपके कार्यकाल से क्यों हुई शुरुआत की? अब इसके बाद तो हम करा ही रहे हैं, पकड़ा ही, आपने देखा भी 400 ग्राम पकड़ाया, और दूसरे और भी पकड़ाया, रोज ही पकड़ा रहे हैं। तो पकड़ा रहे हमारे कार्यकाल। तो पहले तो पकड़ाते नहीं थे, पता ही नहीं लगता था कि कहाँ ड्रग्स वाले घूम रहे हैं।
और अभी तो पकड़ा भी रहे हैं। तो हमारे कार्यकाल में तो हम लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं, और राजस्थान से भी पकड़ के लाए। एसपी को हमने बोला है कि लाओ पकड़ के, कहीं से भी लाना पड़े, और आपको जो मदद चाहिए, दूसरी मदद चाहिए तो हम करेंगे, सरकार के सामने हम लड़ेंगे। तो उन्होंने लाए भी, राजस्थान से पकड़ के भी लाए आदमियों को। तो कर रहे हैं, हम लोग पकड़ रहे हैं, पर आया कैसे यहाँ ड्रग्स, ये बताएं। जुआ, इतने बड़े बड़े जुए कैसे चालू हुए, किसके कार्यकाल में चालू हुए, ये तो बताएं। इस पे जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा तो एक और आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि आप अगर हारने के बाद काम करा देते हो, तो ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, हरदा के क्षेत्र की जनता भी प्रार्थना करे कि आप हारते रहे तो विकास हरदा का तो होता रहे। हमको विकास चाहिए, हरदा का विकास होना चाहिए। तो आप हारते रहे तो अच्छा है, जिससे विकास तो होगा। आप जीतोगे तो विकास करते नहीं हो, हारते हो तो विकास को श्रेय लेने चले आते हो। तो आपके हिसाब से अगर हारने के बाद विकास हो रहा है तो निश्चित है आप हारते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी भी शुभकामनाएं आपको हारने के लिए, और आप हारते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हरदा का विकास हो, हरदा में काम हो। हम सबका उद्देश्य यही होता है कि विकास होना चाहिए, और विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो विकास हो।